बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हयात क्या है, ज़िंदगी क्या है। हमने ये देखा कि जब हम शुक्र करते हैं या सब्र करते हैं या तवक्कुल इख्तियार करते हैं या इखलास की तलाश करते हैं, तो हमने अक्सर देखा कि जो शुक्र है वो हम किसी शय का कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का कर रहे होते हैं। जैसे पानी का शुक्र, अब हम खुद पानी तो नहीं हैं। जैसे खुराक का शुक्र, हम खुद खुराक तो नहीं हैं, बल्कि खुराक जो है वो हमारी हयात के साथ लिंक्ड है, हमारी ज़िंदगी के साथ लिंक्ड है। यानी हम खुद तो एक ज़िंदगी हैं। उस ज़िंदगी की वजह से हमारे ताल्लुक़ हैं, चाहे वो ज़िंदगी का ताल्लुक़ हमारे वालिद से हो, हमारी वालदा से, चाहे उस ज़िंदगी का ताल्लुक़ हम ज़िंदा हुए तो हमारा वालिद से ताल्लुक़ बना ना, ज़िंदा हुए तो वालदा से ताल्लुक़ बना, ज़िंदा हुए तो अपने रसूल से निस्बत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िंदा हुए तो अल्लाह करीम के अबद बने, ज़िंदा हुए तो दोस्त बने, भाई बहन बने, ज़िंदा हुए तो कारोबार चले। तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ताल्लुक़ हैं, जितने भी मरासिम हैं, रसूमात हैं, अदियान हैं, जितने भी कारोबार हैं, जितना भी ज़िंदगी की वजह से हैं। अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी कब्र है तो ज़िंदगी की वजह से, दोज़ख है तो ज़िंदगी की वजह से, जन्नत है तो ज़िंदगी की वजह से, अल्लाह का ताल्लुक़ है तो ज़िंदगी की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है तो ज़िंदगी की वजह से, माँ आपकी है तो आपकी ज़िंदगी की वजह से, बाप है तो आप ज़िंदा हुए तो आपका बाप है। तो आपने देखा कि ज़िंदगी कितनी बड़ी चीज़ है। तो हमने ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों का, शख्सियात का तो शुक्र किया है, कभी ज़िंदगी का शुक्र अदा किया है? तो ज़िंदगी का शुक्र जो है वो बहुत ही अहम होता है अगर आप अपनी शख्सियत की तामीर चाहते हैं। शाकिर बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी की तामीर ज़रूरी है। शुक्र जो है वो शय का होता रहेगा, वर्ब का होता रहेगा, प्रोसेस का होता रहेगा, निज़ाम का होता रहेगा, नेमत का होता रहेगा, मगर ज़ात का शुक्र यानी ज़ात में शाकिर बनना जो है वो सिर्फ़ तभी मुमकिन है जब आप ज़ात को पहले समझेंगे, हयात को पहले समझेंगे, ज़िंदगी को पहले समझेंगे और अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ के लिए सिफ़्त हई को समझेंगे। ये अल्लाह ताला की सिफ़्त हई है जो हमें ज़िंदगी देती है। ये अल्लाह ताला की सिफ़्त हई से बनी ज़िंदगी है जिसके अंदर इस तमाम अक्स हम देखते हैं, जिसके वजह से हमारा बाप से, माँ से ताल्लुक़ बनता है, निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होती है, अल्लाह करीम से ताल्लुक़ बनता है। ये ज़िंदगी है जिसकी वजह से हम पानी का शुक्र अदा करते हैं, ज़िंदगी है जिसकी वजह से खुराक का शुक्र, ज़िंदगी है जिसकी वजह से कारोबार का शुक्र, ज़िंदगी है जिसकी वजह से हमारे हिसाब किताब, निसाब, दोस्त यार अहबाब, बहन भाई, रिश्तेदार और तमाम गुलशन कारोबार इसी की वजह से चलता है। और वो क्या है? ज़िंदगी। तो क्या हमने कभी ज़िंदगी का शुक्र अदा किया? अगर आप ज़िंदगी को समझे ही नहीं हैं तो ज़िंदगी का शुक्र भला कैसे अदा करेंगे? सुबह उठ के अभी चंद लम्हे पहले आप सोए होते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन जैसे ही आप उठ जाते हैं तो आप बाजू हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, गर्दन को मूव करते हैं, आँखों को खोलते हैं, ग़िज़ा की तलाश शुरू करते हैं, भूख लगती है। इस तमाम एहसासात को ज़िंदगी कहते हैं। तो क्या सुबह उठते ही सबसे पहले आपने उस ज़िंदगी का शुक्र अदा किया? अगर आप ज़िंदगी का शुक्र अदा करेंगे तो आपकी जो आपका बतौर फ़ाइल होना, सब्जेक्ट होना जो है ना, इसकी रियलाइजेशन होगी। वरना आप चीज़ों का शुक्र अदा कर रहे हैं, वर्ब्स का, सिस्टम्स का, निज़ाम का, वो भी अच्छी बात है, मगर अगर आप ज़िंदगी का शुक्र करेंगे तो आपकी ज़ात की तामीर होगी, आपकी शख्सियत साजी होगी। और फिर ज़ात के ज़ात से ताल्लुक़ होता है। चीज़ का शुक्र होता है, जो शुक्र कर रहा होता है वो बंदा शाकिर होता है, और जब ज़ात उसकी शाकिर बन जाती है तो फिर अशकूर की समझ आती है, जो अल्लाह ताला की ज़ात की एक सिफ़त है। तो जब कोई शख्स किसी शय पर सब्र करता है, सब्र करने वाला साबिर बन जाता है, और फिर अल्लाह के साथ अस्सबूर जो है उसकी सिफ़त उसके साथ लिंक बनता है। जब कोई शय मिले या ना मिले तो उस शय की वजह से इंसान तवक्कल करता है, जो तवक्कल कर रहा होता है वो मुतवक्किल कहलाता है, और फिर उसकी ताल्लुक़ अल्लाह की साथ सिफ़त अल-मुतवक्किल से बन जाता है। तो अगर आप ये देखें कि शय और जो शख्स है उस शय को ऊपर शुक्र करने वाला, सब्र करने वाला, तवक्कल करने वाला, और फिर वो जो ज़ात है जिसका नाम अस्सबूर भी है, अशकूर भी है, अल-मुतवक्किल भी है, ये एक ताल्लुक़, तिकोनी ताल्लुक़ आपको ज़रूर समझ आएगा जब आपकी अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात की तामीर हो जाएगी। और वो तब होगी जब पहले आप हयात को समझें भी, हयात का शुक्र भी अदा करें और हयात के साथ मुंसलिक भी रहें। तो आज की बात सिर्फ इतनी सी कि अपने हयात पर तवज्जो दीजिए, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दीजिए। ज़िंदा होना आपका ये एक ख़ुद बहुत बड़ा अमल है। अगर आपने इसका शुक्र अदा किया तो शाकिर बन गए, इसमें सब्र किया तो साबिर बन गए, तवक्कल किया तो मुतवक्किल बन गए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक डिफरेंट डायमेंशन समझ आएगी, और साथ ही साथ आप वर्ब्स को देखने, चीज़ों को देखने, प्रोसेस को देखने के साथ आपकी अपनी ज़ात और शख्सियत की ज़ात की तामीर होगी, शख्सियत साजी होगी, जिससे एक नया इंसान अपने अंदर आप ज़रूर ढूंढ पाएंगे।
اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.